तो संसार का संबंध जो है वो धन से संचालित है और धन से हमारी भावनाएं संचालित है। आज कोई भी व्यक्ति हमारे प्रति सम्मान, प्रेम, आकर्षण जो भी रखता है, उसके आधार में कहीं ना कहीं मानसिक शांति है या तो, और या फिर धन की व्यवस्था है और कोई तीसरी चीज। या तो आपकी समस्याओं का समाधान मिलने की अपेक्षा है या फिर संसार में धन प्राप्त होने की अपेक्षा है। तो ये धन आपकी भावनाओं के निर्माण में सहायक है, ठीक है, जी। लेकिन धन आपकी भावनाओं के निर्माण में सहायक है, जबकि होना क्या चाहिए कि आपकी भावनाएं धन पर आश्रित नहीं होनी चाहिए। आप कल्पना करिए 150 साल 200 साल पहले तक जब समाज में संबंधों का महत्व था, भावनाओं का महत्व था, धन का इतना महत्व नहीं था, तो कोई व्यक्ति भूखा मरता था? नहीं हुए जी, बहुत हुए। गांव में 10 20 50 लोग पड़े रहते थे, गांव वाले उनका पोषण करते रहते। आज स्थिति क्या है? कोई ऐसी रेड लाइट नहीं है जहां पर आपको 40 तो बच्चे कार पहुंचते न नजर आए। भले ही वो एक संगठित गिरोह का रूप ले लिया है उसने, लेकिन आखिरकार है तो वो भी समाज का ही पार्ट। कहीं तो जरूरत है ना, तब गिरोह बने, तब गिरोह ने उनको इस्तेमाल करना शुरू किया। तो मतलब क्या है कि धन भावना संचालन का आधार नहीं होना चाहिए, क्योंकि धन हमारी अब भावना को संचालित कर रहा है, इसलिए हमारा समाज समाज ना होकर के भीड़ हो गया। अगर अगर हमें समाज को पुनः समाज बनाना है तो भावना और धन को अलग अलग करना पड़ेगा, और जब तक आप भावना और धन को अलग अलग नहीं करेंगे तब तक यह समाज कभी भी नहीं सुधर सकता। कोई भी नहीं सुधार सकता, कितना भी बड़ा समाज सुधार नहीं सुधार सकता। जब विनोबा भावे भावे जैसे लोग नहीं सुधार पाए, जो 10 लाख एकड़ जमीन लोगों की ले करके गरीबों को बांट दिए, इसके बाद वो समाज नहीं सुधार पाए, गांधी नहीं सुधार पाए, तो हम और आप तो बहुत सामान्य लोग। इसलिए भावना और धन को अलग अलग करना पड़ेगा। ये कैसे होगा, कोई बता सकता? जब आप ये निर्धारित कर लेंगे कि हमें कितने धन की आवश्यकता है, और ये सुनिश्चित हो जाएगा कि उतना धन आपके पास आ ही रहा है, तो धन और भावना अलग अलग हो जाएगी। जब तक आपने अपने जीवन में धन का निर्धारण नहीं किया कि हमें कितने धन की जरूरत है, कोई इतने लोग जुड़े हैं 80 90 लोग, कोई एक या दो व्यक्ति ऐसा बता सकता है कि उसे कितने धन की जरूरत है, उसने आज तक इस पर विचार किया? तो जब आपने आज तक यही निर्धारित नहीं किया कि आपको जीवन में कितने धन की जरूरत है, जैसे आपने ये निर्धारित ही नहीं किया कि हमें दिल्ली जाना है कि त्र्यंबकेश्वर जाना है, तो आप कौन सा टिकट खरीद कर किस ट्रेन में बैठ जाएंगे? जी, इसका आइडिया तो हो जाता है कि कितना धन होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं है, प्रश्न बन जाता है। नहीं, नहीं है, नहीं है। आप हमको एक उदाहरण बता दो, आप सब छोड़ो, अपना बता दो, कितना धन हो जाए तो आप संतुष्ट हैं, अब इसके आगे हमें जरूरत नहीं। मेरे वही बात आ रही है जी कि मतलब अभी एक टारगेट मान लीजिए 2 मिलियन का जब है। आदमी का वो टारगेट अचीव हो जाता है ना, तो उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ जाती हाँ जी, हाँ जी, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो चीज़ फिर है। भी वो नहीं रहती बढ़नी है। चाहिए, वो जी, नहीं बढ़नी चाहिए। भाई हमारे जीवन का लक्ष्य है, जैसे मान लो एक उदाहरण मैं देता हूँ, जैसे 100 करोड़ रुपए कमाना है, एक मेरे जीवन का लक्ष्य। जी, और 100 करोड़ जैसे मैंने कमा लिया, तो अब उसे बढ़ाने की इच्छा अगर मैं कर रहा हूं, तो वो फिर धन हमारे विनाश का कारण बनेगा। अब जैसे मेरी इच्छा थी कि भाई मेरा जी परिवार सुचारू रूप से चले, तो मैंने पैसिव इनकम डेवलप की, पत्नी की अलग डेवलप की, बेटे की अलग डेवलप की, बेटी की अलग डेवलप की, अपनी अलग डेवलप की, डेवलप हो गया, काम चल रहा है। अब हमारे पास विकल्प है कि वो जो पैसिव इनकम 1 लाख रुपए महीने की मैंने डेवलप की है हर आदमी की अलग अलग, उसको हम बढ़ा के 1.5 लाख कर दें, 2 लाख कर दें, 5 लाख कर दें, कर सकते हैं, सक्षम है, नॉलेज। लेकिन नहीं, 1 लाख से मेरा निर्वाह हो रहा है। अगर मेरे पास एनर्जी है तो मैं दूसरे की इनकम 1 लाख कर दूंगा। ये भाव किसके अंदर है, बता दीजिए? जी, ये तो नहीं है जी। नहीं है ना। मतलब जो भी कुछ है बस सिर्फ मैं और मेरे लिए हो, सारा ज्ञान मेरा मैं अपने लिए इस्तेमाल करूं, मेरी निरंतर विकास और वृद्धि होती रहे। और फिर इसके बाद अपेक्षा क्या है आपकी? कि जब हम विपत्ति में हो तो समाज हमारे साथ खड़ा हो। क्यों खड़ा होगा भाई?
आपने समाज के लिए क्या किया जो खड़ा हो जाए कोई आपके लिए?